वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। कुछ कहानियां दुआओं से जन्म लेती हैं और कुछ कहानियां आहों पर खत्म होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। ये उस महल की कहानी है जहां 3 शहजादियां रहती थीं। शहजादी अलीजा, शहजादी कंजा और सबसे छोटी शहजादी शेजा। शहजादी शेजा जिसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में एक ऐसी खामोशी जिसका शूर किसी दिन पूरे महल को हिला देने वाला था। कहते हैं जिस रात शेजा पैदा हुई, आसमान पर गैर मामूली रोशनी फैली थी। मलका ने उसे सीने से लगाकर कहा था, मेरी बेटी, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। बचपन में तीनों बहनें एक दूसरे के बगैर अधूरी थी। अलीजा सबसे बड़ी, वकार और गुरूर की अलामत। कंजा ज़हीन, तेज मगर दिल के किसी कोने में हसद पालने वाली। और शेजा नरम दिल, ख्वाब देखने वाली जो हर एक के दुख को अपना समझती थी। शेजा अक्सर अपनी बहनों से कहती, हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे ना? अलीजा मुस्कुराकर कहती, तख्त भी एक और खून भी एक है। मगर कंजा खामोश रहती क्योंकि खामोशी में उसके सवाल छुपे होते थे। वक्त गुजरा और एक दिन महल में एक शाही मेहमान आया, शहजादा रूहान। शहजादा रूहान की नजरें जब पहली बार शेजा पर पड़ें तो वो चंद लम्हों के लिए बोलना भूल गया और शेजा ने भी दिल ही दिल में महसूस किया कि कोई उसकी खामोशी को सुन रहा है। रूहान ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, आपकी आंखों में अजीब सा दर्द है, जैसे आप हंसती तो हैं मगर दिल रोता है। शेजा की पलकें झुक गईं। कुछ लोग मुस्कुराना सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें मजबूत रहना होता है। यहीं से मोहब्बत ने सांस लेना शुरू किया। खुतूत में छुपी दुआएं, रातों की खामोश मुलाकातें और वो वादा जो रूहान ने किया था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन महल की दीवारें अंधी नहीं होते और हसद मोहब्बत से ज्यादा तेज होता है। कंजा ने सब कुछ देख लिया था, रूहान की नजरें, शेजा की बदली हुई मुस्कुराहट और मुस्तकबल के वो ख्वाब जिनमें कंजा का नाम कहीं नहीं था। कंजा ने एक दिन अलीजा से कहा, अगर शेजा ने ये शादी कर ली तो तख्त उसका होगा। अलीजा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हम शाही खून हैं, हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इसी दिन मलका ने ऐलान किया, नूरे-ताज की आजमाइश होने वाली है। जो इसमें कामयाब होगा वही मुस्तकबिल की मलका बनेगी। ये सुनकर शेजा के दिल में खौफ नहीं आया बल्कि एक अजीब सा बोझ उतर आया। वो रात को तुनहा दुआ करती, या अल्लाह, अगर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है तो मुझे हिम्मत देना। कंजा और अलीजा ने फैसला कर लिया था, ये आजमाइश शेजा के लिए नहीं होनी चाहिए थी। आजमाइश के दिन कंजा ने शेजा के दिल में शक डालने की कोशिश की। अगर रूहान ने तुम्हें छोड़ दिया तो? अगर वो तख्त के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हुआ तो तुम क्या करोगी शेजा? दिल कांप गया मगर फिर रूहान की आवाज याद आई, अगर कभी शक आए तो अपने दिल पर यकीन रखना। शेजा ने आंखें बंद की और खुद को संभाल लिया। वो आजमाइश में कामयाब हो गई। ये लम्हा कंजा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसी रात महल के एक बंद कमरे में कंजा ने अलीजा से कहा, अगर शेजा जिंदा रही तो हम दोनों हार जाएंगे। और अलीजा ने पहली बार खामोशी से सर हिला दिया। जब शेजा को इस साजिश की खबर मिली तो उसने ना चीख मारी ना शिकायत की, वो बस खामोश हो गई। और अक्सर खामोश लड़कियां ही सबसे खतरनाक फैसले करती हैं। चांद फिर मुकम्मल हुआ और महल में एक अंधेरी रात उतरने लगी। ये वो रात थी जिसके बाद 3 बहनें कभी दोबारा एक जैसी न रहीं। अगर ये कहानी आपके दिल में इत्र गई हो तो लाइक करें। मजीद जज्बाती और शाही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। खामोशी, वो खामोशी जो शहजादी शेजा ने ओढ़ ली थी, अब महल की दीवारों में सरगोशियां बनकर फैलने लगी थी। उस रात के बाद शेजा बदली बदली सी रहने लगी। न वो पहले जैसी हंसती, न ही अपनी बहनों के करीब जाती। शहजादी अलीजा को ये सब गुरूर लगा
और शहजादी कंजा को ये खामोशी एक खतरा महसूस हुई। कंजा ने एक दिन तंजिया अंदाज में कहा, क्या बात है शीजा, अब हम तुम्हारे काबिल नहीं रहे या फिर तुमने खुद को मलका ही समझ लिया है? शीजा ने नजरें उठाईं। आंखों में नमी थी मगर आवाज मजबूत। कभी कभी इंसान खुद को बचाने के लिए दूर हो जाता है। ये सुनकर अलीजा ने सख्त लहजे में याद रखो शीजा, महल में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं होती और तुम एक कमजोर लड़की हो। शीजा खामोश रही क्योंकि वो जान चुकी थी कि उस महल में सबसे कमजोर सच होता है। उधर शहजादा रोहान को भी सब कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने शीजा से तन्हाई में पूछा, क्या मैंने तुम्हें किसी तरह का कोई दुख दिया है जो तुम पहले जैसी नहीं रही? "किसी नहीं शीजा, कहा।" शीजा की आवाज कांप गई। अगर एक दिन तुम्हें मेरे और तख्त में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करोगे? रोहान ने बगैर सोचे जवाब दिया, कैसी बातें कर रही हो शीजा, मैं तुम्हें चुनूंगा। तख्त तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, मोहब्बत नहीं। ये अल्फाज शीजा के दिल को थोड़ी देर के लिए सुकून दे गए, मगर किस्मत अपने खेल की तैयारी कर चुकी थी। कंजा ने अपनी चाल चल दी। उसने महल में ये अफवाह फैला दी कि शीजा ने नूरे ताज की आजमाइश में जादू का सहारा लिया था, और बदकिस्मती से अलीजा ने इस अफवाह को रोकने की कोशिश नहीं की। दरबार में सरगोशियां बढ़ने लगी, निगाहें बदल गईं, और शीजा जो कभी सबकी पसंदीदा थी अब सवाल बन गई थी। मलका ने शीजा को तलब किया। शीजा, लोग कह रहे हैं तुमने धोखा दिया है, क्या ये सच है? शीजा ने रोते हुए कहा, माँ, अगर सच बोलना जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी है, किसी जादू की नहीं। किसी जादू की नहीं। मलका खामोश रहे, और यही खामोशी शीजा के दिल पर सबसे भारी पड़ी। उसी रात कंजा शीजा के कमरे में आई, आवाज में जहर और होंठों पर मुस्कुराहट। तुम हार चुकी हो शीजा, अब भी वक्त है, रोहान से दूर हो जाओ। और बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से महल छोड़ दो। शीजा की आंखों से आंसू बहने। अब मेरी बहन हो, कंजापी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कंजा ने सर्द लहजे में कहा, तुमने मेरा ख्वाब चरा लिया है, और ख्वाब चराने वालों को कीमत अदा करनी पड़ती है। वो लम्हा था जब शीजा के दिल में कुछ टूट गया। मोहब्बत पर यकीन, बहनों पर भरोसा, सब बिखर गया। इसी रात शीजा महल के जादुई तहखाने में गई, जहां एक कदीम आईना रखा था। आईना तकदीर। कहते थे ये आईना इंसान को वो रास्ता दिखाता है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। शीजा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सच दिखाओ, और वो रास्ता भी जिससे मैं बच सकूं। आईने में मंजर बदला। शीजा ने देखा कंजा और अलीजा उसकी मौत की साजिश करते हुए। जहर और एक झूठा अल्जाम। शीजा की चीख हल्क में ही दब गई। मेरी अपनी बहनें। आईने की आवाज गूंजी, या तो तुम कुर्बानी दे दो या तारीख का हिस्सा बनो जाओ। इस रात शीजा ने फैसला कर लिया। अब वो सिर्फ शहजादी नहीं रही थी, अब वो एक ऐसी लड़की थी जिसे जीने के लिए किसी को मरना होगा। सुबह की अजान के साथ महल में एक अजीब सा सुकूत था। कंजा और अलीजा को अंदाजा नहीं था कि जिसे वो कमजोर समझ रही थी वो अब अंधेरे से डरने वाली नहीं रही। शीजा ने खुद से कहा, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। और वो रात जो आगे आने वाली थी सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक बहन के दिल का जनाजा थी। अगर आप वाकई इस मोड़ पर रखकर सांस ले रहे हैं तो समझ लीजिए कहानी दिल तक पहुंच चुकी है। ये रात आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसमें बहनों का रिश्ता खामोशी से दफन होना था। महल सो रहा था, चिराग मध्यम थे और राहदारियों में सिर्फ शीजा के कदमों की आवाज थी। शहजादी शीजा, जिसके हाथ कांप रहे थे मगर दिल फैसला कर चुका था, वो खुद से कह रही थी, अगर मेरे खून से मेरा अंजाम लिखा गया है तो फिर ये कलम मेरे हाथ में होगा। सबसे पहले वो शहजादी कंजा के कमरे के सामने रखी। दरवाजे के अंदर हंसी की हल्की सी आवाज थी, जैसे फतह करीब हो। कंजा बोल रही थी, कुल तक शीजा या तो मर चुकी होगी या महल छोड़ चुकी होगी। ये अल्फाज शीजा के दिल में खंजर बनकर उतर गए। दरवाजा आहिस्ता से खुला। कंजा ने चौंक कर देखा।
शीजा, तुम और इस वक्त? शीजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज पुरस्कून थी। मैं पूछने आई हूँ कंजा, क्या मैं वाकई तुम्हारी दुश्मन हूँ? दुश्मन नहीं शीजा, तुम बस एक रुकावट हो। ये सुनते ही शीजा के हाथ में पकड़ा खंजर चमक उठा। तुमने मुझे मारने का सोचा, मैंने तुम्हें बहन माना था। शीजा की आवाज टूटने लगी। कंजा ने सर्द लहजे में कहा, बहनें तब तक प्यारी होती हैं जब तक वो हमसे आगे ना निकल जाए। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और फिर खून की एक लकीर फर्श पर गिर गई। कंजा की आंखें हैरत से फैल गईं। लब्बों पर अल्फाज आए, मगर आवाज ना निकल सकी। कंजा जमीन पर गिर चुकी थी और शीजा अपने हाथों को देख रही थी जो अब उसके नहीं रहे थे। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? वो जमीन पर बैठकर रो पड़ी, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। शहजादी अलीजा खड़ी थी, उसकी नजरें खून और कंजा के बेजान जिस्म पर जम गई। तो ये है तुम्हारा असल चेहरा शीजा? अलीजा की आवाज में गुस्सा था, मगर आंखों में खौफ। शीजा ने सिर उठाया। मैंने तुम दोनों से मोहब्बत की थी, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अलीजा ने चीख कर कहा, तुम कातिल हो, कातिल हो शीजा, पिटेगा। शीजा खड़ी हुई, आंसू उसके चेहरे पर जम चुके थे। इज्जत? कैसी इज्जत? उसी दिन ही सब खत्म हो गया था। अलीजा ने तलवार निकाली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी शीजा। दोनों बहनें आमने सामने थीं। एक के हाथ में तलवार, दूसरी के दिल में टूटा हुआ ईमान। लड़ाई ज्यादा देर न चली। अलीजा का गुरूर उसकी ताकत से ज्यादा था और अगले ही लम्हे वो भी जमीन पर थी, खामोश हमेशा के लिए। महल की फजा सहम गई थी। शीजा चीख चीख कर रो रही थी। मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस चिढ़ती थी। शहजादा रूहान अंदर दाखिल हुआ। मंजर देखकर इसके कदम रख गए। शीजा, ये सब क्या है? शीजा ने खाली आंखों से देखा। मैं वही हूँ जिसे तुमने मोहब्बत की कसम दी थी, और वो भी जो अब अपनी बहनों की कातिल है। रूहान ने आगे बढ़कर कहा, जो होना था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। शीजा पीछे हट गई। नहीं रोहान, मेरा अंजाम मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। सुबह होते ही सच दरबार में आ गया। महल रो रहा था। मलका बेहोश हो गई। शेजा ने खुद को कैद के हवाले कर दिया और जाते जाते बस इतना कहा, मैंने ताज नहीं मांगा, मैंने बस इंसाफ मांगा था। चंद दिन बाद शहजादी शेजा की कब्र महल के बाग में बनी। कहा जाता है उसने खुद जहर पी लिया था। आज भी लोग कहते हैं रात को इस बाग में एक लड़की की सिसकियों की आवाज आती है। वो शहजादी जो कातिल कहलाई, मगर असल में सबसे ज्यादा मजलूम थी। अगर ये कहानी आपकी आंखें नम कर गई हो तो लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या शेजा वाकई कातिल थी या हालात का शिकार थी?